ना मिले, धन मिले ना मिले, संपदा मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, प्रतिष्ठा मिले ना मिले, पर अच्छा सलाहकार मिलना जरूरी है। आज के जमाने में लोग अच्छी सलाह नहीं दे पाते। जिस समय पर राम जी सेना लेकर आए, रावण के सामने युद्ध हो रहा था, रावण और राम का युद्ध प्रारंभ होना था, और मंदोदरी ने रावण को सलाह दी कि सीता जी को वापस लौटा दो और जाओ। रावण से कहा कि राम जी की शरणागति ग्रहण कर लो, सीता को वापस लौटाओ, राम जी की शरणागति ग्रहण करो, जाओ कि मेरी सलाह मान लो। रावण तुरंत अपनी सभा में जाकर बैठ गया, और जितने सभा में सलाह देने वाले बैठे थे, पूरी सभा सलाह देने वालों से भरी पड़ी थी। और रावण ने कहा कि राम और रावण का युद्ध होने वाला है, मुझे सलाह दो, करना क्या है। क्या करना है, सलाह दीजिए। तब जितने रावण के सलाह देने वाले बैठे थे वो कहने लगे, क्यों चिंता करते हो महाराज, बंदरों की सेना है, हम असुर राक्षस इन बंदरों की सेना को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे। और महाराज तुम जीतोगे, रावण तुम जीतोगे, तुम विजय होगे, ये सारे बंदरों को हम निचोड़ निचोड़ कर नोच नोच कर खा जाएंगे। क्यों चिंता करें, किस लिए चिंता करें। मंदोदरी के पास जब रावण पहुंचा, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात को स्वीकार करिए और ये सीता जी को वापस लौटा दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए, सीता को वापस कर दीजिए, सीता जी को वापस दे दीजिए। रावण ने कहा, मंदोदरी मेरे सभा में जितने सलाह देने वाले बैठे थे उन सब ने मुझे सलाह दी है कि चिंता मत करो, ये बंदरों को तो हम नोच कर खा जाएंगे। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले, हमेशा सलाह देने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो विवाद को दूर करे, क्लेश को दूर करे, मन की अशांति को दूर करे, मन के विषयों को दूर करे, मन की आसक्ति को दूर करे और परमात्मा की आसक्ति को बढ़ा दे। सलाह देने वाला श्रेष्ठ हो। सलाह देने वाला श्रेष्ठ। और महाराज वो शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण को नंदी ने सलाह दे दी कि शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रावण कहता है कि मैं लंका का राजा रावण, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं, अगर मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगा तो क्या शंकर जी मेरे इस रथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तब नंदी ने कहा कि विश्वास है तो शिव है, और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं। विश्वास है तो शंकर है। विश्व और विश्वास दोनों में अंतर है। विष मार देता है और विश्वास एक दिन तार देता है, दोनों में अंतर। विष पिया मर जाओगे, विष पिया समाप्त हो जाओगे, विष पिया एक दिन प्राण छूट जाएंगे। पर यदि तुमने अपने हृदय में, अपने दिल में अगर विश्वास को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, अपने चित्त में भरोसे को प्रकट कर लिया, तुमने अपने हृदय में, चित्त में अपने विश्वास को प्रकट कर लिया कि मेरा शंकर भगवान बैठा है, मेरा शिव बैठा है, मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, मैं शंकर जी को प्रणाम करूंगी, मैं शंकर जी का भजन करूंगी, मैं शंकर जी का दर्शन करूंगी, मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाऊंगी, तो निश्चित है कि मेरा शंकर मुझे एक ना एक दिन तार देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा और मेरा लक्ष्य निश्चित कर देगा और मुझे आनंद देगा। ये विश्वास होना चाहिए। दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल, जम के बोलो जरा, दो जल। एक
देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। यहाँ पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर आसन लग जाता था। बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला कर दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता था। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। स्वयं का एक गिलास पानी व्यक्ति नहीं भर पा रहा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भरकर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भरकर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता। स्वयं का जल भरकर बैठो। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का, डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो। आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। अब किसी ने कहा, गुरुजी पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पंती पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो,
पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी लाकर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले, और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चलेगा। समाप्त। अच्छा चलो तो चलो, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर पहले का हमारे यहाँ पर ऐसा नियम था कि पहले शादी में भी, अब आपके यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पुराने समय में शादियों में भी भोजन परोसा जाता था, पर पानी का गिलास लोग अपने घर से लेकर जाते थे। इधर साइड में होता था क्या पहले के समय में अपना पानी का गिलास लोग, जो गांव में रहते थे, गांव में पंगत होती थी, गांव में जब भोजन होता था, गांव में जब नुक्ता होता था, गांव में जब भोजन होता था, तो अपना पानी का गिलास साथ में ले जाते थे, और पानी रखकर, भले गिलास खाली लेकर जाते, कुएं से भरले, बावड़ी से भरले, पर वो पानी को रखकर फिर भोजन ग्रहण करते। तो 2 जल, एक शंकर के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल, ये हमारे जीवन का सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन का आनंद प्रदान करता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। 2 जल, दो तरह, इसलिए शिव आराधना कहते हैं महाराज। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। और हाथों से ताली से बजाते बड़े प्रेम से
बड़े प्रेम से ताली सेवा देते हो, बड़े आनंद के साथ। राधे तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रहे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूँ तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, जमल जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। राधे जय हो। शंभो संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, ओ तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। अब आके दर्श दिखा जा, बोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, ओ हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे राधे देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, ओ
लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर जी को अपने मन का भाव करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने हृदय का भाव स्मरण कराइए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी साथ में बोलें और बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। सबको साथ में बोलना है, विनय करना है, निवेदन करना है, विनती करना है, साथ में प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, दिल से प्रार्थना करिए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला शंकर काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार, शंकर जपुं तेरी माला, भोले बाबा जपुं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री ओगरदानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले, दया करने वाले शिव जो नित्य दो जल, एक मेरे देवादिदेव महादेव के लिए और दूसरा स्वयं
दो जगह। एक जल भगवान शंकर को भगवान शिव के लिए समर्पित करें, वो भी हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, हमारे जीवन का आनंद देने वाला, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला। नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं, दुनिया को बदलना बहुत सरल है, कठिन नहीं। पर दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ी कठिन चीज एक है, सबसे पहले स्वयं को बदलो। दुनिया बदलना कठिन नहीं, पर दुनिया बदलने के लिए सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई चीज है तो वो स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना। एक बाप बेटे से कहता है दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गलत काम मत करना, तंबाकू मत खाना, जर्दा मत खाना, गुटखा मत खाना। मेरा पिता से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे को मदिरा के नशे से दूर रखना चाहते हैं, बीड़ी के नशे से दूर रखना चाहते हैं, सिगरेट के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तंबाकू के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, स्वयं को। आज हम स्वयं को नहीं बदल पाते। एक तरफ तो हम कहते हैं, हवाई लगा लगा कर बोलते हैं कि जगत बदलना है, पूरा विश्व बदलना है, पूरे विश्व को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है। तो बदलने के लिए जरूरत अपनी है, पहले अपन तो बदले। हम स्वयं तो बदल नहीं पाते। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिनको दूसरा धर्म अच्छा लगता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिसको दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के त्योहार अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी होती है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल ठोकर लिखी होती है, उसको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। पर जिसकी जिंदगी में बहुत ऊंचा लक्ष्य लिखा होता है, उसको स्वयं का धर्म अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है। अपना सनातन धर्म के आगे सारा धर्म, जितने दूसरे धर्म है सनातन धर्म के, सब नीचे हैं, कोई सनातन धर्म से उच्च नहीं। कलकत्ता में कहा था कि जसपुर के कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर इतना बड़ा ये बना है, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वो बना है। जसपुर वालों को तो बधाइयां बांटना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा बाबा मधेश्वर नाथ का शिवलिंग बड़ा है। सबसे बड़ा शिवलिंग है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कितने ही कुछ बनाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कुछ बना लो, पर इस बाप के आगे तुम औलाद ही रहोगे, वो बाप बाप ही रहेगा, औलाद ही रहोगे। कुछ भी प्रयास
अभी एक बहुत उत्पात मचा हुआ है। वो एक नागपुर में भी बहुत लफड़ा हुआ, यहाँ भी लफड़ा हुआ, वहाँ भी लफड़ा हुआ, लोग लगे। पर मेरा निवेदन हमारा इस व्यासपीठ के माध्यम से अपना सनातन धर्म अपने लिए एक आनंद का विषय है, एक आनंद का विषय, उसको समझो। एक कितनी बड़ी सुंदर बात कही, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे और सारे धर्म के लोगों को बुलाकर कहा कि अपने अपने मूल ग्रंथ यहां रखे जाए। सबसे नीचे एक सनातनी, एक हिंदू आया, उसने अपनी गीता रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी बाइबल रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी कुरान रखी। कोई आया, उसने अपना ये रखा। कोई आया, अपना वो रखा। सारे ग्रंथ रखा गए और जितने दूसरे धर्म के लोग थे वो सनातन हिंदू धर्म पर हंसने लगे। देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है और हमारा ग्रंथ ऊंचा है। इतने में सनातनी हिंदू भाई ने कहा गीता नीचे है। उसने जो गीता को खींचा, जितने ग्रंथ थे सब ढल 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 सब लुढ़क लुढ़क के नीचे गिर गए। उसने समझाया ये सनातन धर्म जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से चला है और जो सनातन धर्म नीचे से चला है उसकी मजबूती के कारण ये सारे धर्म टिके पड़े हुए हैं। अगर सनातन धर्म अपना एक कदम पीछे ले ले तो सारे धर्म अपने आप नीचे आकर गिरे। ये सनातन धर्म की मजबूती है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, ये सनातन धर्म की मजबूती है। इसका अध्ययन, इसका स्मरण, इसका पाठन, इसका श्रवण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। सलाहकार नंदी ने भगवान शंकर के लिए अच्छी सलाह दी। आज के जमाने में अच्छे सलाहकार नहीं मिलते, बहुत कम सलाहकार मिलते हमारे, बहुत कम। अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों एक लोटा जल चढ़ाते हो? क्या होगा शिव के मंदिर जाने से? क्या होगा शंकर के पास जाने से? क्या होगा शिव की चौखट पर जाने से? अगर हम इन पत्रों को अगर असलियत में पढ़ेंगे ना तो अच्छे अच्छे के पाँव की नीचे से धूल खस के, और हम कथा करने आए हैं इसलिए इन पत्रों को केवल थोड़ा घुमा फिरा कर पढ़ देंगे पर असलियत में नहीं पढ़ेंगे। एक बहन ने पत्र में लिखा, मैं शर्मिला देवी, राज्य झारखंड, पोस्ट गढ़वा जिला की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बेटा आया है, बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। और एक पत्र में इस बहन ने भी बड़ा सुंदर लिखा। मैं पत्र आस्था चैनल पर वालों से कहूंगा इसको पूरा पत्र आप लोग नहीं दिखाएंगे, जितना हम पढ़े उतना ही दिखाएं। मेरा नाम समारी मालाकर है, मेरे पति का नाम सूरज मालाकर है। मैं जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, मोहल्ला टीवी टावर, छोटे अल्लारमुड़ा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो साथ में तो इसको भी ले आइए।
अब दोनों पत्र में बड़ी एक विशेष बात यह है, मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां, अब पत्र आस्था पे नहीं दिखाएंगे, मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां और दूसरे लोग आगा के कहते कि तुम्हारे घर में लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, तो तुम हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में आओगे तो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे घर में लड़का आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। सब तरह से उस पर षड्यंत्र रचना प्रारंभ करा। आखिरी में उसने प्रयास भी कर लिया कि हो सकता है कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे घर में लड़का आ जाएगा। मैं चली भी गई पर प्रयास भी कर लिया पर लड़का नहीं आया। आखिरी में किसी एक बहन ने कहा कि तुम एक काम करो, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करो और वो जल पीना प्रारंभ करो। उसने कहा मैं तो अब कैसे जाऊं, मैं इधर की ना उधर की। कह तुम जाओ तो सही। उसने शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से 3 लड़कियों के बाद लड़का शंकर ने दे दिया, क्योंकि आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को अपना, आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को, कि सनातन धर्म क्या है, शिव का है। दूसरा पत्र में भी उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम समारी का मालाकर है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ मोहल्ला टीवी